ये तो अल्लाह का करम है कि तुम्हारे वसीले से हमारी इज्जत बच गई। अब हमारी बेटी का घर बसा रहेगा। मैं समझा नहीं अब्बा जान। अली मुराद, तुम्हारी बात मुसरत से पक्की कर दी, अब सब ठीक हो जाएगा। बात पक्की? मतलब ये है कि तेरी बात मुसरत से पक्की कर दी, उससे तेरी शादी होगी। मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। बेटा, इस मसले का इससे बेहतर कोई हल नहीं है। मेरी शादी का कनीजबाजी के मसले से क्या तुक है? तुक है ना भाई। भाई तुम्हारी बहन का घर बसा रहेगा और तुमने भी तो शादी करनी है ना। इससे बेहतर रिश्ता तुम्हें कहाँ मिलेगा? नहीं। अली मुराद, अली मुराद, अली मुराद, मेरी बात सुनो। सफिया, चाय ले आओ, मुझे देर हो रही है। नाश्ता भी करते जाए ना, नाश्ता तैयार है। नहीं नहीं, चाय ठीक है। अरे अच्छा, भाईजान, हाँ नहीं मेरा, क्या बात है? वो मैं ही शादी नहीं कर सकता। आप अब्बा जान से कहें सोहरा पप्पा को मना कर दें। क्या? शादी नहीं कर सकते? लेकिन क्यों? मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो गई तुम्हारी? ये क्या कह रहे हो तुम? 6 साल हो गए। आयशा नाम है उसका, ब्रिटिश है वो, कन्वर्टेड मुस्लिम है। हमारी एक बेटी है मरियम। अरे इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं? मैंने कई बार कोशिश की फोन पे बताने की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। और फिर मैंने सब कुछ एक खत में लिख के यहाँ भेजा था, सब बता दिया। झूठ बोल रहे हो तुम। कोई खत नहीं मिला। अगर खत मिला होता तो हम तुम्हारा रिश्ता तय करते। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाईजान। आयशा मेरी बीवी है। मैं तो उन सबको यहाँ लाना चाह रहा था, आप लोगों से मिलवाना चाह रहा था मैं। अरे लेकिन हम नहीं उससे मिलना चाहते। ये गैर मुस्लिम को मैं अपनी बहू कभी नहीं मानती। ऐसा ना कहें अम्मी जान, वो हमसे अच्छी मुसलमान है। बस, अच्छी मुसलमान। तुम्हें फंसाने के लिए उसने ढोंग रचाया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ गौरी को। जब दिल भर जाएगा तो कैसी मुसलमान और कौन सा इस्लाम। बस करें अम्मी जान, आप आयशा के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। आप नहीं जानती उसे। उसने मेरे लिए इस्लाम कबूल नहीं किया। वो मुझसे पहले ही मुसलमान हो चुकी थी। उसने तो इस्लाम के लिए अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया और अब तुमसे तुम्हारे माँ बाप छुड़ाना चाहती है। अरे इन गोरों को क्या पता माँ बाप क्या चीज होते। और आज तुम भी उन्हीं के रंग में रंग गए। तुम्हें बीमार बाप का ख्याल तक नहीं आया? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? शादी तो की है मैंने। तो ये कैसी शादी है? ना माँ बाप को पता, ना बहन भाई को। तुम्हारा बीमार बाप, अरे उसे जब इस बात का पता चलेगा वो तो जीते जी मर जाएगा। अरे पूरी बरादरी थू थू करेगी। इतनी बेइज्जती वो कैसे बर्दाश्त करेगा? दिल का मरीज है। तुमने कुछ भी नहीं सोचा। अरे इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते तुम अली मुराद? अब्बा जान की इज्जत पे क्यों फर्क पड़ेगा? मैंने शादी की है, गुनाह तो नहीं किया है कोई। अरे परदेश जाकर खानदान की रीत रिवायत ही भूल गए हो तुम। और एक बात कान खोल के सुनो, तुम्हारी ये शादी हमें कबूल नहीं है। भाईजान बस। हमेशा
अम्मी जान आप यहाँ बैठिए। अम्मी जान अम्मी जान बैठिए। आ जा बस। हेलो आयशा, कैसी हो? I'm fine. How are you? मैं ठीक हूँ। बाबा कैसे हैं? बेहतर है, डॉक्टर ने अभी भी एहतियात करने का कहा है। Oh. Well, मैं उनके लिए प्रे करूँगी। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। Aleem, you seem a bit upset. Is everything okay? नहीं, ठीक हूँ। तुम बाबा की वजह से परेशान हो ना? इतना वरी ना करो, वो ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। How's Kaniz? तुम उसकी वजह से भी परेशान हो ना? Listen, why don't you talk to your husband? शायद वो तुम्हारी बात को अंडरस्टैंड कर ले। Feel so bad for her. कितनी अच्छी हो तुम, मुझसे ही नहीं बल्कि मुझसे जुड़े हर रिश्ते से कितना प्यार करती। मरियम कैसी है? She's fine. आज हम पार्क आए हुए हैं तो वो खेल रही है। तुम्हें बहुत मिस करती है। उसे मेरा बहुत प्यार देना। मैं तुम दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ। और सच पूछो तो ये चंद दिन तुमसे दूर रह के मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारे बगैर बिल्कुल नामुकम्मल हूँ, मैं अधूरा हूँ। मेरी जिंदगी भी तुम्हारे बगैर बहुत अधूरी है अली। There's this feeling of emptiness. I know. Have you spoken about me yet? अब्बा जान की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए फिर तफसील से बात करूंगा। ओके? अच्छा आयशा, कॉल कटने वाली है तो अपना ख्याल रखना, फिर बात करूंगा। I miss you. I miss you too. I love you. I love you too. हाफिज। Allah Hafiz. नहीं, फिर इस बात में छुप कर बातें क्यों समझ? अस्सलाम वालेकुम। आज तो आपकी तबीयत बेहतर लग रही है। ये दवाएं लाया था आपकी। आप मुझसे नाराज हैं बाजान? तुमने मुसर्रत के साथ शादी से इनकार किया। मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारी शादी सुगरा के घर में करूं, और तुम इनकार करके मुझे मेरी मरी हुई माँ के सामने शर्मिंदा कर रहे हो। आपको मेरी जिंदगी से ज्यादा जो लोग इस दुनिया से चले गए उनकी फिक्र है। तुम क्या जानो कि माँ बाप के हकूक क्या होते हो? तुम मुझे नाफरमानों में क्यों शामिल करवाना चाहते हो? हसन दीन के बाद तुम पैदा हुए, इतनी मन्नतों मुरादों के साथ तुम्हारा नाम अली मुराद रखा, और आज तुम हमारे अरमानों पर पानी फेर रहे। मुझे मजबूर ना करें अम्मी जान, मैं आपको बता चुका हूं, मैं शादी कर चुका हूं। तुम
शादी कर चुके? हाँ, ये वहां शादी कर चुका है। पता नहीं हमारी तबीयत में कहाँ कमी आ गई थी, क्यों हमारी नेकनामी को डुबो रही हो तुम। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, शादी की है। शादी वो होती है जिसमें बारात जाती है, डोली उठती है, 4 रिश्तेदार इकट्ठे बैठते हैं, खुशी मनाई जाती है। मैं हालात की वजह से मजबूर हो गया था, बताया मैंने आपको। अरे ऐसी क्या मजबूरी थी? फोन कर सकते थे, खत लिख सकते थे, ताकि हम तुम्हारी मजबूरी को समझ लेते। आप अभी ये कह रहे हैं, अगर मैं उस वक्त आपको ये बताता आप तब भी मेरी बात ना सुनते, इसलिए मुझे छुपाना पड़ा। छुप के गुनाह किए जाते हैं, शादी नहीं की जाती। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमारे सामने इस तरह खड़े हो जाओगे। इतनी जतन से तुम्हें लिखाया पढ़ाया और तुमने ये फैसला अकेले कर लिया। आज वो तुम्हारे सब कुछ है, हम तुम्हारे कुछ नहीं। आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ पहुंची है, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन अब्बा जान मैं आपकी बात नहीं मान सकता। बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी अली मुराद, ये बात याद रखना, बात तुम्हें माननी पड़ेगी। I cannot believe it. मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा है, मेरे घर वाले मुझसे पूछे बगैर कैसे मेरी शादी तय कर सकते। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी फैमिली ऐसी है। How can they even think like this? This is impossible. You were right, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तुम उनको बता क्यों नहीं देते? That you're married, you're faithfully married, you have a daughter. वो ऐसा सोच भी कैसे सकते थे? सब बता चुका हूँ इन्हें मैं। How selfish. तुम चुप क्यों हो आली? कहीं तुम अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में तो नहीं आ गए? How much can you fight them? ऐसी बात नहीं है आयशा, मैं बिल्कुल अंडर प्रेशर नहीं, और तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा। तुम मुझसे बहुत दूर हो आली, मेरा दिल परेशान हो रहा है। मेरी जान हो तुम, मैं तुम्हारे बगैर किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? मुझे अब वाकई नहीं आना चाहिए था। Exactly. तुम फौरन वापस आ जाओ। बस ठीक है, फिर मैं सब छोड़ छाड़ के आ रहा हूँ। ज्यादा क्या होगा, ये लोग नाराज हो जाएंगे मुझसे, ताल्लुक तोड़ लेंगे। आई डोंट केयर। अली मुराद, अली मुराद, अली मुराद जी, वो अब्बा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अली, अली, माय गॉड। हसन जल्दी करो, हसन पानी। अब्बाजान क्या हुआ? अब्बाजान, अब्बाजी, अब्बाजान तो दवा दे। अब्बाजान, इसको बोलो मुझे हाथ ना लगाए, और अगर मैं मर भी जाऊं ना तो ये मेरे जनाजे को कंधा भी ना दे। बस बहुत खुद गर्ज हो तुम, देखा नहीं बाप का क्या हाल कर दिया तुमने। गाड़ी निकालो, अब्बा जी को हॉस्पिटल लेके जाना है। अब्बा जी, जल्दी करो, जल्दी। अब्बा जी। अरे अम्मा जी, आप दूध क्यों लेने गई हैं? सफिया है ना। कोई नहीं,
नहीं कर सकती। क्या कहा डॉक्टर ने? अब्बा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? हुआ क्या था? उन्होंने कहा है कि बहुत एहतियात की जरूरत है। पर एहतियात तो हम कर रहे हैं, हर तरह से ख्याल रखते हैं उनका। किसी भी ज़हनी दबाव या बुरी खबर से दूर रखना है अब्बा जी को। खुदा न खास्ता दोबारा अटैक हो गया ना तो उनकी जिंदगी को खतरा है और हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। अल्लाह रहम। इस सारा का सारा काम जो है ना अली मुराद ने खराब कर दिया। चलो बहुत परेशान हो आयशा, अब्बा जान की तबीयत ठीक नहीं है। Yeah, I can understand. Ali, Ali, Yes, I'm listening. Ali, तुम शादी कर लो। What? Are you kidding me? तो अब पता भी है तुम क्या कह रही हो? Yes, I've been thinking about it. रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं अली, उनसे कट के नहीं रह जा सकता। Whatever आयशा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी बहन का घर बचाने के लिए अपना घर बर्बाद नहीं कर सकता। ये लोग मुझसे हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ने की धमकी देकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। पेरेंट्स ऐसे होते हैं क्या? पर तुम उनके पर्सपेक्टिव से भी तो सोचो ना अली। You heard that? तुमने सीक्रेटली मुझसे शादी की और इस बात को कितने अरसे तक छुपाए रखा? Isn't that wrong? तो मैं अपनी गलती कॉम्पेंसेट करने के लिए उनकी नाजायज ख्वाहिश मान लूं? Because according to the Quran, your parents have rights over you, right? तो ये लोग भी तो मेरी बेटी को छोड़ के अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं। ये सेल्फिशनेस नहीं? तुम कुछ भी कहो आयशा, मैं नहीं कर सकता। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? तुम जानती हो, जानो तुम मेरी। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की कसम, तुम उनकी बात मान लो। मैं तुम्हें खुद इजाजत दे रही हूं। I can't believe it. तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो आयशा? Yes, because कुछ चीजें प्रैक्टिकल होकर सोचनी पड़ती हैं अली। Besides, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। And I trust you. लेकिन तुम ये सब क्यों चाह रही हो? Because फैमिली से भी कट के नहीं रहा जा सकता। I know I've been through it. पेरेंट्स की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। I miss mom and dad every day. तुमने मुझे बहुत प्यार दिया and we had an ideal life. But mom dad की कमी मैंने रोजाना फील किया and there is no replacement for them. I don't want you to go through the pain that I have. हमें sacrifice देनी पड़ेगी। तुम कुछ भी कहो आयशा, मुझे ये अली, ये टाइम sacrifice का है। हमें मिलकर ये sacrifice तुम्हारे पेरेंट्स के लिए देना पड़ेगा। Besides, हम कौन सा जुदा हो रहे हैं, right?
तुम अगर उनकी बात मान लोगे तो फिर वो मुझे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो बहुत पीसफुल हो जाओगे अली। तुम मेरी बात मानोगे ना? तुम जानती हो तुम्हें इनकार नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू, टेक केयर। सब कुछ ठीक होगा अली, अल्लाह ताला भी तुमसे खुश होंगे, बिकॉज तुम अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हो। मुझे माफ कर दो आयशा, तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है और मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। ऐसे मत कहो अली, बट एक मुझसे प्रॉमिस करो प्लीज। हाँ बोलो, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। मुझे कभी खुद से अलग मत करना। I can't live without you. आयशा तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें अगर खुद से अलग करूंगा ना तो मर जाऊंगा। तुम्हारे अलावा इस दिल में कोई नहीं बच सकता। जानती हूँ, मगर I don't have the strength to do this anymore. मेरा दिल बार-बार कमजोर पड़ रहा है। मैं तुम्हें किसी के साथ कैसे शेयर कर सकती हूँ? मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा। मैं बहुत जल्द आऊंगा तुम्हारे पास और फिर हम कभी अलग नहीं होंगे। मेरा यकीन करो, इस दिल में तुमसे पहले ना कोई था और ना कोई और होगा। ओके? तो अपनी बीवी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सिर्फ अब्बा के लिए कर रहा है। ये अगर वापस चला गया लंदन तो कभी वापस नहीं आएगा। मुसरत का क्या होगा? अनवर मुझे नहीं, मुझे रोकना होगा, अपना घर बचाना होगा, अली को हमेशा के लिए इस औरत से दूर करना होगा, वरना अनवर तलाक दे देगा। क्या करूं? कुछ तो करना होगा मुझे। सब ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाबर साहब कैसे हैं? अल्लाह का ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए भाई, इन सबको क्यों बुलाया? कहा था सादगी से करते। अली मुराद तुम तो चले जाओगे, हमने तो लोगों से मिलना जुलना है ना यहाँ पर। क्या हो गया? आप किधर बेटा? दरजन फूफा को बुला रही है। चलो आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। तुम जरा देखो, मैं आओ। कुछ है? यस। क्या बात है भाई? हाँ, तुम परेशान क्यों हो? वो कनीस फातिमा के ससुराल वालों ने शर्त रखी है कि अली मुराद निकाह से पहले अपनी पहली बीवी को तलाक दे दे, वरना क्या? वरना उनके घर बारात नहीं जाएगी। ये कैसे हो सकता है? कह रहे कि ना कनीस फातिमा को भी वापस मत भेजिए। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? और मैं ऐसे क्यों करूंगा? उन्होंने शर्त रखी है, उनका खदशा है कि अगर तुमने तलाक ना दी तो वो
तुम्हें वहां से वापस नहीं आने देगी या कल को तुम्हारे पीछे यहाँ आ जाए। मुझे उनकी ये शर्त मंजूर नहीं है, और अगर आप उन्हें बात नहीं बता सकती तो मैं बता देता हूँ। अली मुराद, अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो अनवर हमारी बहन का घर बर्बाद कर देगा। तो मैं क्या करूं? ये तो ब्लैकमेलिंग है। तुम इतने बगैर कब से हो गए हो? बहन का घर उजड़ रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं क्या करूं? अब्बा जान, बहन का घर बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? ये इस घर की नहीं, पूरे खानदान की इज्जत का मसला है। और मर्दों को तलाक देने में क्या मसला होता है? तो फिर अपनी बहन की तलाक में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बकवास बंद करो। मैं यहाँ की नहीं वहां की बात कर रहा हूँ। अरे उस माशरे में तो रोजाना तलाकें होती हैं। आयशा को भी इस तलाक से उतनी ही तकलीफ होगी जितनी करीब फातिमा को होगी। खबरदार, जो मेरी बेटी को उसके साथ मिलाया, चुप चुप कर शादी कर ली, बच्ची पैदा कर ली, माँ बाप को खबर तक नहीं होने दी। ये है उसकी नेकनामी और अच्छाई। अली मुराद, अब्बा जी की इज्जत का ख्याल करो। अरे तुम तो यहाँ से चले जाओगे, हमने बरादरी को मुंह दिखाना ना। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अम्मा बाबा के पास रह लूंगी। मेरी बेटियों का क्या होगा? अल्लाह की वास्ते मेरा घर बचा लो, मुझे तलाक हो जाएगी, मेरी बेटियों का क्या होगा? अम्मा मैं अपनी जान ले लूंगी। अब्बा। अली मुराद, मान जाओ। भाई तो बहनों के रखवाले होते, तुम कैसे भाइयों में? हमारे होते उसे बेआसरा कर दिया, बाद में क्या करोगे तुम उसके साथ? बचा लो मेरी बच्ची का घर, बचा। मैं हाथ जोड़, मैं उसका दुख नहीं देख सकती। तलाक देते कर